Rahim. Assalamu alaikum 3 class. Today is our lecture number 4 and before wasting any time we have to start our work. So let we have started. Okay, this is our page number 11 and 12. This is page number 11 and this is page number 10. So we have to start up with page number 10. लिखा हुआ है give examples of you on of the for the articles a, an and the. आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है आर्टिकल से रिलेटेड जिसमें आ, एन और द आर्टिकल्स तीनों यूज़ हो सकें। आ आपको पता है एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, एन हमेशा वॉवल से पहले यूज़ होता है और द किसी भी पार्टिकुलर या ख़ास चीज़ पे यूज़ करते हैं। सो एज वी हैव राइट आ बैग, ठीक, एन एग, ठीक, द सन, डन, अगेन a box, an igloo। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लिख सकती हैं, मुझे जो इजी लग रहा है मैं वो लिख रही हूँ। द अर्थ। ओके, वी हैव कंप्लीट दिस सेशन। सो नेक्स्ट इज राइट आ और एन बिफोर दीज नाउन्स। ओके, मैन से पहले ऑब्वियसली आ आएगा, ओ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एन, आ एन एक्स, आ ट्री, the world, a large year. Okay, next is write a, an or the where necessary in the following. Okay, लिखा हुआ है a, an और the वहाँ पे लिखना है जहाँ पे ये ज़रूरी है। इट कुड बी पॉसिबल कि कहीं पर आ, एन और द ना आए। ओके, जहाँ पे पॉसिबल है बस आपने वहीं पर लिखना है। सो आवर फर्स्ट लाइन, इन डैश अटलांटिक ओशन। अटलांटिक एक ओशन है। इन दी अटलांटिक ओशन देयर आर मैनी फिश। ओके, वन डे एन ऑस्ट्रिच ran into our garden. It stayed in the garden for a week. Hira is dash dancer. Hira is a good dancer. She is the best dancer in the school. यहाँ पे दा भी आ सकता है, यहाँ पे आ भी आ सकता है। माउंट एवरेस्ट इज़ द वेरी हाई माउंटेन। इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। लास्ट वीक आई वेंट टू सी द डॉक्टर। प्लीज़ पास द शुगर। Raheel. Okay, we have completed our page number 10. Turn to page number 11. Add articles where necessary to the following. Okay, last week the children of class 3 went to see a film in the city. The film was an adventure story set in the Arctic. There was some lovely scenes set in the snow. The hero was a man called Sam. The acting of a very high standard. Okay, next is find the following in the sentence below. 2 nouns, 2 verbs and 2 adjectives. इनमें से हमने ढूंढना है जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उन्होंने क्या है, उस सेंटेंस के अंदर से 2 nouns लिखने हैं, 2 verbs लिखने हैं, 2 adjectives लिखने हैं। nouns में आपको बता दूं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। सो फर्स्ट हम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम देखेंगे। द नेम ऑफ अ नाउन पर्सन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। द सेंटेंस है द क्विक हंग्री फॉक्स। फॉक्स बेसिकली नाउन है। जम्प्ड अप एंड रैन टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी नाउन है क्योंकि वो एक जगह है। ठीक है, ये दोनों को हम लिख देंगे यहाँ पे। नंबर 1 इज़ फॉक्स एंड नेक्स्ट इज़
forest. टू वर्ब्स अब कौन से हैं? वर्ब्स होते हैं जो कोई काम किया जा रहा हो. द क्विक हंग्री फॉक्स जम्प्ड उछलना ये वर्ब है. एंड रैन भागना भी वर्ब है. सो फर्स्ट इज जम्प्ड एंड रैन. टू एडजेक्टिव्स किसी भी की कोई सिफ्त, कोई तारीफ़ या बुराई. द क्विक हंग्री, दोनों एडजेक्टिव्स यहीं पे लिखे हुए हैं. क्विक होता है जल्दी से, हंग्री होता है भूख का. सो दीज आर ऑल आर एडजेक्टिव्स. सो वी हैव कंप्लीट आवर पेज नंबर 11. आप ये जितनी भी पिक्चर्स बनी हैं, आई होप यू ऑल हैव टू ड्रॉ एंड आर्ट इट वेरी केयरफुली. कलर करें, इनमें बहुत खूबसूरत दिखने चाहिए. सो वी आर ऑन पेज नंबर 12 एंड हेयर इट इज़. रीड दिस सेंटेंसेस नॉट द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस को आपने बताना है कि कौन से हैं. तो देखें जैसे उन्होंने लिखा हुआ है सुहेल इज़ अ बॉय. प्रोनाउन अब होता क्या है? अगर किसी का नाम है तो उसकी जगह आप जो वर्ड यूज़ करते हैं उस नाम की जगह अगर सुहेल है तो उसकी जगह हम ही यूज़ करेंगे. अगर सुहेल की बात हो रही है तो हम हिज यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड बात हो रही है. तो ये दोनों चीज़ें प्रोनाउन हैं. पुट अ लाइन अंडर ऑल द प्रोनाउंस. प्रोनाउन के अंदर आपने लाइन लगा देनी है. माई फ्रेंड्स नेम इज़ जाफ़र. ठीक, मेरे दोस्त का नाम जाफ़र है. ही एंड हिज ब्रदर लिव इन मुल्तान. सो ही इज़ अ प्रोनाउन एंड हिज ऑल्सो इज़ अ प्रोनाउन. We visit them sometimes. We is a pronoun. In summer they came and stay with us. They is a pronoun and also us is a pronoun. Underline कर चुके. Next is write these sentences again. Use pronouns in the place of the names. Name की जगह आपने pronouns लिख देने हैं. जैसे अगर लड़का है तो he आ जाएगा, लड़की है तो she आ जाएगा, ज़्यादा लोग हैं तो they आ जाएगा, अगर आपकी बात हो रही है तो you आ जाएगा. So it's up to the sentences. हमने ये नीचे लिख देने हैं. Okay, let's sentence number 1. Huma gave Huma's brother a present. So Huma की जगह आ जाएगा she. She gave Huma's brother, उसका अपना भाई है तो her. She gave her brother a present. Okay. Next is John and David played with Jones and David twice. John and David दो लोग हैं. So we have write they played with their toys. Okay, next is the dog ate the dog's food. The dog likes biscuits. Dog है, it ate its food. It liked biscuits. ठीक. Next is Salim lost Salim's cricket ball. Salim bought a new one. So Salim is the boy and we write he lost his cricket ball. Salim bought a new one. He bought a new one. ओके, मैंने तो ऐसे लिख दिया. आप कोशिश करें नीचे एक लाइन ड्रॉ करें और उसके ऊपर पूरा करें. ओके, नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 13. और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने पेज नंबर 13 आपको करवा दिया हुआ है, आपको होमवर्क दिया था एंड आई होप दैट यू हैव डिड इट वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट इज़ आवर पेज नंबर 14 एंड हेयर वी आर ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज हु और दैट सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस दिया जाता है. इट इज़ ऑफन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस बट नॉट ऑलवेज. हमेशा नहीं होता ऐसा कि ये सेंटेंस के शुरू में ही दिया जाए. बहुत अक्सर ऐसा होता है कि इस सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है. द प्रेडिकेट इज़ एवरीथिंग एल्स. और जो बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट्स को छोड़कर वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है. सो हमें क्या करना है, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड राइट देम इन द टेबल. हमने इनको डिवाइड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में और इनको यहाँ पे लिख देना है. सब्जेक्ट अलग लिख देने हैं और प्रेडिकेट अलग लिख देने हैं. सो दिस इज़ पेज नंबर 14. आई होप यू ऑल हैव टू बी ओपन दिस. ओके, सब्जेक्ट अब फर्स्ट लाइन है हमारी, द वुमेन स्टेप्ड इन ऑन द रोड.
तो द वुमेन की बात हो रही है तो वुमेन हमारा सब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके एस्लेक्स तक लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और प्रेडिकेट हमारा ये बाकी सारा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक, नेक्स्ट आई एम स्लीपी। आई जो है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और स्लीपी हमारी हो जाएगी प्रेडिकेट। इट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल, इट इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल प्रेडिकेट। द बिग एन लॉक्ड वेरी एंग्री। द बिग एन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लुक्ड वेरी एंग्री हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। द पुअर वुमेन सॉब्ड एंड सॉब्ड। द पुअर वुमेन सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉब्ड एंड सॉब्ड हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। व्हेन ही वेंट आई क्राइड। व्हेन ही वेंट आई क्राइड, तो इसके अंदर आ जाएगा व्हेन ही वेंट आई क्राइड। आई जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट, व्हेन ही वेंट क्राइड प्रेडिकेट। So we have completed our page number 13. Now all of you have to think about this all. ये सारे concepts आपको clear होने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।